देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो झारखंड में कोई मंत्री है तो उन्हें उकसाने वाला बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मंत्री पद के शपथ लेने के बाद अगर मंत्री पद की गरिमा नहीं रहती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि ऐसा कोई मंत्री ने कहा है तो उन्हें इस बात का जानकारी नहीं होगा कि मंत्री के शपथ लेने के बाद उसकी दायित्व कितनी होती है। तो मुझे इस बारे में टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखे तो बेहतर होगा। दूसरी बात, झारखंड में जिस तरीके से किस्से आ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के बारे में कि वो माइंस खुद ही अलॉट कर ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है झारखंड में? जनता ने इसीलिए चुना है क्या? जनता ने इसीलिए चुनती है क्या? लगातार जहां माइन से लौट कर रहे हैं खुद में, वहीं धड़ल्ले से वहां पर भारी संख्या में माइंस माफिया जमे हुए हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले धनबाद के एक इलाके में कोल खदान में भूधसान हुई, कितने लोग मारे गए अभी राज्य सरकार बता नहीं पा रही है। इसी तरीके से साहिबगंज इलाके में लगातार धड़ल्ले से कोयले की खुलेआम गुंडागर्दी के बल पर माफियागिरी चल रही है। तमाम इलाके में इसी तरीके से पूरी लूट मची हुई है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य सरकार की हठधर्मिता दिख रही है, जहां उन्हें इन सारे चीज़ों पर एक स्पष्ट तरीके से जनता को बताना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि ये राज्य के साथ बड़ा अन्याय है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता ने उन्हें चुना क्यों है। अगर जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके आए हैं तो जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए जनता के हितों का ध्यान रखें। यह अपने हितों में राज्य को पूरी तरीके से लुटवाने का काम जारी है। ये बहुत गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट होगा तो यही होगी। अब आप देखिए लगातार बिजली विभाग में क्या हो रहा है, बिजली विभाग के कामकाज की ये देखिए, कोई मास्टर प्लान के ऊपर में काम नहीं कर रहा है। जहां मर्जी, जहां जरूरत है वहां के टेंडर नहीं हो रहे हैं, जहां जरूरत नहीं वहां के टेंडर होकर के काम हो रहे हैं। और इसलिए जिस तरीके से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की, देखिए 3 भाग होते हैं। एक जो जनरेशन पार्ट होता है, दूसरा जो ट्रांसमिशन पार्ट होता है, तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होता है। ये तीनों में कोई तारतम्यता नहीं है। जनरेशन वाले का ट्रांसमिशन के साथ, ट्रांसमिशन वाले का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, किस तरीके से रेवेन्यू को बेस बना करके। अब आप देखिए कि बाहर के साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है। डीवीसी को पैसा नहीं दे रहे, बिजली ले रहे, पैसा नहीं दे रहे। उनके राज्य की जो एजेंसी है, जो तेनूघाट प्रोजेक्ट से जो बिजली उत्पादन हो रही है, उसके 1 यूनिट हमेशा बैठे रहता है, क्योंकि उनको समय पे पेमेंट ही नहीं मिलती है। उनकी हालत खराब है। आप जनरेशन से बिजली लेते हैं और उसको पैसा नहीं देते, तो वो आखिर जनरेशन करेगा कैसे? इसलिए एक यूनिट हमेशा बंद रहता है मेंटेनेंस के अभाव में, क्योंकि वहाँ राशि की किल्लत है। जितना बिजली आप तेनूघाट से लेते हो उतना पैसा उनको देना चाहिए। और तेनूघाट की अपनी भी जो इफिशियंसी मैनेजमेंट होना चाहिए वो नहीं है। इन सब कारणों से वहाँ दयनीय होते जा रही है और इसकी कोई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जिसके कारण अब स्टेट की यूनिट भी और जो बाहर से खरीदने वाले बिजली का पैसा भी नहीं सरकार दे पा रही है, और मिसमैनेजमेंट हो रही है, बिजली की भारी चोरी हो रही है, और सरकार चोरों का सरदार बन करके बैठी हुई।